जिला परिषद सदस्य जोगिंद्र पनको कांगड़िया ने शाहपुर की विधायक एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने मंत्री पर नियमों को ताक में रखकर काम करवाने का आरोप लगाया है। वहीं यह भी आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग के 2 कर्मचारी 2018 से आज तक बेलदार व निम्न स्तर के कर्मचारी मंत्री के घर में बर्तन साफ कर रहे हैं। पनको कांगड़िया ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि मंत्री खुद भ्रष्टाचार कर रही हैं। ऋण कुमार निवासी मदन कुमार पुत्र मेहर सिंह व ओंकार मंत्री के घर में बर्तन साफ कर रहे हैं। 16 जून को तबादला विश्रामगृह से मंत्री के घर में कर दिया। लोक निर्माण विभाग से आग्रह किया कि उन्हें मंत्री के घर से विश्रामगृह में बदला जाए, लेकिन एसडीओ की तरफ से मदन कुमार को आदेश दिए कि वह वही ड्यूटी दे जहां पर लगाई गई है। शाहपुर विश्राम गृह में 6 कमरे हैं, लेकिन यहां 2 कमरे सिर्फ और सिर्फ मंत्री के स्टाफ के लिए हैं। यह विभाग के कर्मचारी के हवाले ही हैं। जब कर्मचारी शिमला से आते हैं तो इन्हीं कमरों में रहते हैं। इन कमरों को लेकर आज दिन तक विजिटिंग बुक के बारे में नहीं भरा गया है। शाहपुर में इन कर्मचारियों से इसका भुगतान नहीं लिया जा रहा है, जबकि 4 साल के किराए को जोड़ा जाए तो यह लाखों में बनता है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी डर रहे हैं। इसका जो पैसा बनता है वो कर्मचारियों के ठहरने पर नहीं लिया जा रहा है और विजिट बुक नहीं भरी जा रही है। मंत्री खुद भ्रष्टाचार करवा रही हैं। मनमर्जी से मंत्री ने सामाजिक कल्याण विभाग से गृह निर्माण के लिए अपने चहेतों को भ्रष्टाचार के तहत लोगों को गृह निर्माण के लिए पैसे दिलवाए हैं। ऐसा एक नहीं कई उदाहरण हैं। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी धर्मशाला। तो हमारे पास ही हो जाएगा। पूरा गाँव होगा। उनमें से एक कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने माननीय पीडब्ल्यूडी एक्शन जी को कंप्लेन भी की कि मैं माननीय मंत्री जी के घर में काम नहीं कर सकता हूँ, वहाँ से बदला जाए, और मंत्री जी के घर में मैं सफाई पोछा नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पे बर्तन साफ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन विभाग की तरफ से माननीय एसडीओ की तरफ से उन्हें थर्ड लेटर दिया कि जहाँ पे रहो वहाँ पर ही रहें, यदि आगे कोई शिकायत करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तब से लेकर आज तक 2 कर्मचारी, वहाँ पे ओंकार जी भी है, लेकिन वो 2 कमरे किसी को भी दिए जाते हैं। आज तक ना तो विजिटिंग रिपोर्ट वहाँ पे भरी गई। पिछले 4.5 साल की बात करूं तो 150 रुपया एक कमरे का रेंट एक है। यदि बात मैं करूं रेस्ट हाउस की, तो लोक निर्माण विभाग का जो रेस्ट हाउस शाहपुर है, वहां पर कुल 6 कमरे हैं, जिसमें से 2 की प्रमाणित किया जाता है कि ये एक घर है, यहाँ पे ये रहता है, लेकिन ये घर नहीं है। ये वहां के पास हमारे गौशाला है, रमन कुमार सोनो श्री प्रकाश चंद की, ये उनकी गौशाला है। ये तहसीलदार वेलफेयर के अधिकारी ने भी वेरीफाई की। ये मगरोटी है तेजी पलटा इन्हें मौका रिपोर्ट पाई। ठीक है ठीक है ठीक है। ये भैया कुछ मीठा दे दे खाने। हाँ ये एक मिनट। ना फोकस करने आता है। शाहपुर बैठे हैं, उन्होंने भी वेरीफाई की कि ये अश्वनी कुमार सनोज श्री अमर सिंह का घर है। बड़ा बहुत दुखी बात। आम आदमी पार्टी द्वारा हमीरपुर में आयोजित किए गए शिक्षा संवाद कार्यक्रम के बाद भाजपा तथा कांग्रेस दोनों पार्टियों में घबराहट पैदा कर दी है, जिसके चलते इन पार्टियों के नेता मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में हो रही, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत हिमाचल के सरकारी स्कूल बहुत ही दयनीय अवस्था में हैं,
यह बात आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कही। पंकज पंडित ने दोनों दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने साल हिमाचल प्रदेश की कमान भाजपा और कांग्रेस के हाथों में रही, लेकिन दोनों पार्टियों ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा बिठा के रख दिया है। आज प्रदेश के स्कूल जर्जर अवस्था में, वहीं हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। एक ओर जहां शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, वहीं रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को न भरे जाने से बेरोजगार युवाओं के भविष्य को भी अंधेरे में झोंका जा रहा है। आप प्रवक्ता ने हिमाचल में शिक्षा के स्तर में दिन प्रतिदिन आ रही गिरावट बारे चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही दयनीय है। जोखिम भरे अथवा किसी भी समय किसी अप्रिय घटना को न्योता देते जर्जर तथा असुरक्षित भवनों में बच्चों की कक्षाएं चल रही हैं। रिपोर्ट मृपजीत निप्पी, धर्मशाला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी के हमीरपुर में आयोजित शिक्षा संवाद के बाद हिमाचल प्रदेश के दोनों राजनीतिक दलों में घबराहट है। विशेषकर सत्तासीन भाजपा के मंत्री से लेकर विधायक, न केवल विधायक बल्कि वो नेता जो जनता ने नकार दिए हैं, जो विधानसभा चुनावों में हार चुके हैं, वो भी शिक्षा के बारे में बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया है, इस बार के चुनाव हम लोग शिक्षा के मुद्दे पर लड़ेंगे। क्षेत्रवाद, जातिवाद, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत हो गई, आइए मुद्दों की राजनीति पे चुनाव लड़ते हैं। अगर प्रदेश की भाजपा सरकार को लगता है, उनके मंत्रियों को लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को लगता है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा में अव्वल है, पूरे देश में उसका नाम है, तो आप डर क्यों रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि जिस मुद्दे पे आपकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, हम उसी मुद्दे पे चुनाव करने की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपने 4.5 साल में इस प्रदेश में शिक्षा के नाम पे कुछ किया है, तो आइए, फिर डर क्यों? शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ें। आप भी बोलें कि हम शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का शिक्षा का मॉडल ना केवल हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री बल्कि विदेशों से भी सराहा जा रहा है। विदेशों से भी कई राज्यों के प्रतिनिधिमंडल आकर हमारे स्कूलों को, हमारे मोहल्ला क्लिनिकों को देख रहे हैं। हिमाचल सरकार के पास क्या कोई ऐसी उपलब्धि है? रोज अखबारों में उनके स्कूल के हालात छप रहे हैं। अभिभावक और विद्यार्थी सड़कों पर उतरकर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, और यही हमारा मुद्दा है। आपके केंद्रीय मंत्री जो आपकी उपलब्धियां बताने के लिए प्रदेश में आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग रहे हैं, प्रेस के लोगों का जवाब नहीं दे रहे हैं। यही आपकी उपलब्धियां हैं। एक बार फिर से हमारी चुनौती है, आपको लगता है आपने शिक्षा में मजबूत कार्य किया है तो डरे ना, आइए हम और आप तय करते हैं और इस बार का चुनाव शिक्षा के नाम पे लड़ते हैं।